हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 1 जीवों का विकास, जो कि हम लोग धीरे धीरे एक एक करके एक एक चैप्टर का नोट्स बनाते जाएंगे, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते जाएंगे ताकि हमको नोट्स भी मिलते रहेगा और हम सब हिंदी में ही रिवाइज करेंगे, क्योंकि हिंदी का नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको हिंदी का नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगी। एक एक करके हम जो नोट्स बनाते रहेंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसको बोलते हैं, उत्पत्ति, विकास किसको बोलते हैं। जो समय के साथ धीरे धीरे वातावरण में चेंजेस होते हैं, चेंजेस होने के कारण कुछ जीव उत्पन्न होते हैं, फिर वातावरण में चेंज होता है, फिर उनके जेनेटिक चेंज होते हैं, फिर वो धीरे 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 डेवलप करके एक जटिल जीव में बदल जाते हैं। इसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। अब देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। समय के साथ साथ वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के जेनेटिक में बदलाव यानी कि अनुवांशिकता में बदलाव के कारण उनके आकार आमाप में भी चेंजेस आते गए और ये चेंज हुआ कि उनका आकार धीरे धीरे बढ़ते चले गया। इसको हम क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन। एक और यहाँ पे देख लेते हैं किसको बोलेंगे। जीवों की विकास की क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वातावरण में होने वाले परिवर्तन से, यह वह क्रिया जिसके अंतर्गत वातावरण में होने वाले परिवर्तन से सरल जीव धीरे धीरे जटिल जीव का निर्माण करने लग जाते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे धीरे धीरे डायनासोर का रूप ले लिए थे, इसको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे। कि छोटे जीव से बड़े जीव का रूपांतरण हो गया, इवोल्यूशन हो गया, किसके वजह से, हमारे क्लाइमेट चेंज, वातावरण में बदलाव के कारण ये सब देखने को मिला था। अब इसकी खोज किसने की, इसके बारे में बताने के लिए सबसे पहले कौन गए थे, डार्विन निकले थे। डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन का जन्म कहाँ हुआ था, डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। डार्विन का जन्मदिन कब आता है, 12 फरवरी, 14 फरवरी के 2 दिन पहले 1809 में हुआ था। डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। इन्होंने ये कहाँ के दौरे में निकले थे, बीगल के दौरे में निकले थे। तो बीगल के दौरे में जब ये निकले थे तो इन्होंने जब यहाँ पे गए, वहाँ का सफ़र किया, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन किया, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया। जो समुद्र के पानी था उसमें नमूनों का भी उन्होंने अध्ययन किया और उन्हें कई प्रकार के जीव देखने को उनको मिले। फिर वो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में गए, जंगलों में भी तरह तरह के जीव देखे। वहाँ के बाद फिर वो कहाँ, दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। चट्टानों के ऊपर समुद्री जीव का जीवाश्म मिला। ये भी वो सोचने में पड़ेगा कि यहाँ कैसे आ गया, वो तो जीव जल में रहने वाले जीव का जीवाश्म यहाँ पे कैसे मिल गया, ये भी वो सोच में पड़े। फिर डार्विन ने यह भी अनुमान लगाया कि ये सब परिवर्तन शायद क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे भूगोलिक परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, ये भी उन्होंने अनुमान लगाया। फिर वो कहाँ गए, गलापागोस गए। डार्विन फिर वहाँ से कहाँ गए, गलापागोस के सफ़र में निकल गए। फिर उन्होंने ये बताया कि भौगोलिक आकृतियों में विविधता के कारण डिफरेंट जीव देखने को मिलते हैं, अलग जगह अलग जीव देखने को मिलते हैं। हालांकि प्रजातियाँ एक ही रहती है लेकिन जीव अलग अलग देखने को मिलते हैं, वो इसमें बताएं। तो इनको गोलापागोस के जब ये दौरे पर निकले थे तो उनको जीवाश्म मिले। समय के साथ साथ वर्मियों में बदलाव दिखा, कहीं पर वर्मियाँ छोटे बड़े, ये सब के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की, ये सब उनको देखने को मिला। फिर फिंच जाति की जो पक्षियाँ होती है, इन्होंने ये भी देखा जो वहाँ पे फिंच जाति की पक्षियाँ वो हमारे यहाँ की गौरैया की जैसे सेम लगती हैं, ये इन्होंने बताया। उसके बाद जो फिंच जाति की जो पक्षियाँ थे, वहाँ की पक्षियाँ के चोंच और जो पंख थे वो लाल रंग के थे। मतलब चोंच और पंख जो थे उनमें बहुत अंतर नज़र आता था कि हमारे यहाँ के पक्षियों के चोंच और रंग दूसरे कलर के, वहाँ के दूसरे कलर के, आकार दूसरा। इसके बारे में इन्होंने पता लगाया, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। फिर उसके बाद डार्विन जो अपना अवलोकन किया उसके अनुसार फिर वेलेस भी उस दौरे पे निकल गया कि क्या था, कैसा था, कि ये सही में ऐसा था कि नहीं। इसकी जानकारी के लिए ये वेलेस भी निकल गए कुछ टाइम बाद। तो वेलेस और डार्विन के अवलोकन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बदलती है, बल्कि वह पहले से ही मौजूद होती है। धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते जाता है। ये इन्होंने दोनों के अवलोकन में हमको ये देखने को मिलता है। फिर विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, ये भी हमको देखने को मिला कि विविध जीव जो हैं, डिफरेंट जीव है, उनकी जो उत्पत्ति अभी पूर्वजों से हुई है। हालांकि वो पहले बड़े थे, अभी छोटे हो गए, जैसा भी है, लेकिन उनकी ही उत्पत्ति से इनकी उत्पत्ति हुई है। किसी भी जगह पाए जाने वाले जीवों के कुछ विभिन्न पाई जाती, किसी भी जगह पाए जाने वाले जीवों में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, ये भी सही बात है। एक प्रजाति यहाँ पे थोड़ी चेंजेस है, यहाँ पे उसका आकार छोटा है तो दूसरे द्वीप में उसका आकार बड़ा हो जाता है।
दूसरे द्वीप में, फिर उसका कलर चेंज हो गया। ऐसा थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट जेनेटिक चेंज के कारण, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हमको देखने को मिलता है। ये डार्विन और वेल्स ने बताया था। अब हम इस टॉपिक का देखेंगे अनुकूलन किसको बोलते हैं। जीवधारी को अपने वातावरण के अनुसार अपने आवास में ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। यानी कि जब जीवधारी एक आवास से एक जगह से दूसरे जगह जब वो गमन करते हैं, गमन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके बाद उनमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाती है। जैसे अब जो ठंड में रहने वाले थे वो धीरे धीरे वहाँ के क्लाइमेट में चेंज हुआ, वो अपना जगह थोड़ा चेंज करते गए और वो थोड़ा ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह में पहुँच गए, तो उनमें कुछ चेंजेस आ जाती है ताकि उनका बॉडी उस जगह में रहने के लिए सूटेबल हो सके। तो इसको हम अनुकूलन बोलेंगे। फिर यहाँ पे प्रजातिकरण, एक ही प्रकार के जीव अलग अलग आवास में अनुकूलन वातावरण में ढलने के अंदर विविधता ले चुके हैं और प्रजातियों के साथ दूसरे, इसमें भी यही है, इसमें चेंजेस बता रहे हैं कि कैसे एक द्वीप से दूसरे द्वीप में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो, और इतना चेंजेस हो जाते हैं कि वो सेक्सुअली भी एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हो सकते हैं। इसको हम प्रजातिकरण बोलेंगे। प्रजातिकरण के बाद फिर यहाँ पे क्या आता है, जैव विविधता। जैव विविधता किसको बोलेंगे, जीवों में विकास। पृथ्वी पर जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जीवों में विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। तो हमारे पृथ्वी में बहुत सारे द्वीपों में बहुत सारे दूसरे जीव पाए जाते हैं। थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, किसी के कलर में चेंज हो जाता है, किसी की हाइट में चेंज हो जाती है। ये सब जो चेंजेस होते हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो इसे ही बोला जाता है कि जीवों में विविधता उसे कहते हैं, मानो पृथ्वी पर जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। अलग अलग द्वीपों पर एक ही प्रजातियों के अलग अलग प्रकार भी पाए जाते हैं। इन परिवर्तन को हम जैव विविधता कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। और बाकी आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप फिर कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।